घटस्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, ये नवरात्रि पर्व का महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसके बिना नवरात्रि पर्व अधूरा माना जाता है। भक्त पहले नवरात्र पर अपने घर में विधि विधान घटस्थापना करते हैं और फिर 9 दिन तक इस कलश की पूजा होती है। घटस्थापना देवी शक्ति का आह्वान है, जिसे हमेशा शुभ मुहूर्त में करने की सलाह दी जाती है। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला एक तिहाई भाग घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं घट स्थापना से जुड़ी हर एक जानकारी यहाँ। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस साल 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जिसकी समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन और दशहरा के दिन होगी। यहाँ आप जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या रहेगी। नवरात्रि घट स्थापना सामग्री लिस्ट: चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान की मिट्टी आम या अशोक के पत्ते, पल्लव, अक्षत, कच्चा साबुत चावल, सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज, लाल कपड़ा फूल और फूलमाला कलश जल, संभव हो तो गंगा जल, कलावा मौली सुपारी छिलके, जटा वाला नारियल। घट स्थापना पूजन विधि। घटास्थापना पूजन विधि: घट स्थापना के लिए साफ स्थान से मिट्टी लें और उस पर गंगा जल छिड़कर उसे पवित्र कर लें। इस मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें जौ या सप्तधान्य बोएं। अब उसके ऊपर एक कलश में जल भरकर रखें और कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधें। कलश के जल में लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डालें। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के पल्लव को रखें। अब एक नारियल लें, जिसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखना है। नारियल पर माता की चुन्नी और कलावा जरूर बंधा होना चाहिए। इस तरह से कलश स्थापना करने के बाद फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक मां दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन कर दें। नवरात्रि में जौ कैसे बोए जाते हैं? जौ बोने के लिए आपको साफ मिट्टी, जौ के बीज, चौकोर या गोल पात्र, गंगा जल और शुद्ध पानी की जरूरत होगी। अच्छे क्वालिटी के जौ लें और इन जौ को रात भर पानी में भिगो कर रख दें। अगर किसी कारण आप रात में जौ न भिगो पाएं तो सुबह भोर में इसे बो दें। फिर नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद विधि विधान कलश स्थापना करें। फिर साफ मिट्टी को एक पात्र में डालें और उसे थोड़ा दबा दें। मिट्टी में जौ के दानों को समान रूप से छिड़कें। फिर ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें। साथ ही उसमें थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध पानी छिड़क दें। नवरात्रि के हर दिन जौ में थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते रहें ताकि जौ के दाने अच्छे से अंकुरित हो जाएं। ध्यान रखें कि जौ में ज्यादा पानी नहीं डालना है। इस विधि से बोए हुए जौ नवमी या दशमी तक अच्छी से उग जाएंगे। नवरात्रि समाप्त होने पर उगे हुए जौ को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। आप चाहें तो इन्हें पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। नवरात्रि व्रत में पूजा कैसे करें? नवरात्रि व्रत पूजन विधि। नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह और शाम मां दुर्गा की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। मां को रोजाना भोग लगाना चाहिए। रोजाना माता की विधि विधान आरती करनी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि व्रत की विधि। नवरात्रि व्रत विधि इन हिंदी।
नवरात्रि व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको व्रत कैसे रखना है ये आप पर निर्भर करता है। जैसे आप 9 दिनों तक केवल एक समय भोजन करेंगे, या केवल फलाहार करेंगे, या सिर्फ जल पर रहेंगे। नवरात्रि के व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, फल, मेवे, दूध, दही, पनीर, आलू, शकरकंद, लौकी, खीरा, टमाटर और सेंधा, नमक का सेवन किया जा सकता है। गेहूं, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन, शराब और साधारण नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान दिन में सोने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले को बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इस नवरात्रि को पूरी भक्ति और आनंद के साथ मनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें माँ दुर्गा की अनमोल कथाओं और नवरात्रि की भक्ति भरे वीडियो के लिए। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।